नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखकर योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता लाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान नगद करने के निर्देश दिए हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के लिए विकास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखकर योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता लाने का आग्रह किया है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा है कि पंचायत परिसरों, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करें और लोगों को तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने इस आयोजन को योग के वैश्विक प्रभाव और लोगों के जीवन पर इसके सकारात्मक असर का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 21 जून को राज्य में आयुष द्वारा संचालित सभी 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 24 योगा वेलनेस सेंटर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में बैंक शाखाएं दूर होने के कारण तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान नगद करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षण वी श्रीनिवास राव ने बताया कि सभी नगद भुगतान जिला कलेक्टर की निगरानी में किए जाएंगे। पारिश्रमिक राशि के भुगतान की कार्यवाही 15 दिन के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नगद भुगतान के लिए कौन से संग्राहक पात्र होंगे, इसका निर्धारण भी कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। हाट बाजार या अन्य स्थानों पर शिविर का आयोजन कर संबंधित संग्राहकों के तेंदुपत्ता संग्रहण कार्ड में प्रविष्ट कर नगद भुगतान किया जाएगा। नगद भुगतान के पहले पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा और उससे संबंधित सभी कार्यों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इन शिविरों में उन तेंदुपत्ता संग्राहकों का आधार कार्ड भी बनाया जाएगा जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। इसके अलावा बैंक खाते भी खुलवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस वर्ष का विषय व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका के महत्व को दर्शाता है। इस अवसर पर श्री जाधव ने दृष्टिबाधित लोगों को सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में एक सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने योग पर प्रोफेसर आयुष्मान कामिक का लोकार्पण भी किया। यह पुस्तक बच्चों को रुचि और मनोरंजन के साथ योग सीखने और अभ्यास करने में मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सुबह 7 बजे योगाभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के लिए विकास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कल मंत्रालय में नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री साव ने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी नगरीय निकायों में नालों नालियों की सफाई बरसात के पहले सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने जिला मुख्यालयों से संभागीय मुख्यालय आने जाने के लिए सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को परिसीमन का काम 18 जुलाई तक पूरा करने को कहा है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अवैधानिक, गैर कानूनी तथा लोक शांति भंग करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी समूह या संगठन शांति भंग करने की दृष्टि से रणनीति बना रहा हो या बैठक कर रहा हो तो उसकी जानकारी जिला कंट्रोल रूम नंबर 94791-90629 पर दें। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। गौरतलब है कि बलौदाबाजार में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के कारण जिले में 20 जून तक धारा 144 लागू की गई है। इस बीच बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने कल स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि आयुष्मान कार्डधारी मरीजों के लिए अनुबंधित 13 निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने बीते दिनों जिला मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना में पीड़ितों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था और दस्तावेजों का संधारण करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से भी निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और इसके लिए परीक्षार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। शीर्ष न्यायालय ने यह भी दोहराया कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीन की रजिस्ट्री के सिस्टम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि अभी रजिस्ट्री के सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे और ग्रामीण सचिवालय का आयोजन होगा। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएम आवासों को कार्य योजना बनाकर तेजी से पूरा किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष 1 दिसंबर से अब तक 1,39,000 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि करीब 62,000 आवासों का निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अब मुख्यमंत्री, मंत्री या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने से पहले विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने इस बारे में परिपत्र जारी कर दिया है। बलौदाबाजार में बीते 10 जून को कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के विरोध में कल कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में राजीव गांधी फायर ब्रिगेड चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गिरीश दुबे, अधोराम वर्मा और अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं अन्य जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर निगम के बर्खास्त पार्षद इंजीनियर मोहम्मद सलमान की रिट याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सलमान ने चुनाव आयोग को जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वह फर्जी था। इस मामले में भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और छाया पार्षद चंदन यादव ने दुर्ग संभागायुक्त से उनका निर्वाचन रद्द करने की अपील की थी। पिछले दिनों रायपुर जिले के आरंग में गौ तस्करी के आरोप में जिन 3 युवकों से मारपीट की गई थी, उनमें से गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक की भी कल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। गौरतलब है कि आरंग में 7 जून की रात गौ तस्करी के आरोप में अज्ञात आरोपियों ने ट्रक में मवेशी लेकर जा रहे 3 युवकों को बुरी तरह से पीटा था, जिसमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य युवक का इलाज मोकाहारा में चल रहा था। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने SIT का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सुझाव माईगोव ओपन फोरम, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। मन की बात के लिए सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। श्री मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद मन की बात रेडियो कार्यक्रम का यह पहला अंक है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। 24वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में दुर्ग जिला 24 स्वर्ण, 19 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बन गया है। वहीं बिलासपुर दूसरे और बलौदाबाजार भाटापारा तीसरे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय यह प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित की गई थी। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की 2 टीम ने आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में आयोजित 2 प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। एक टीम को ओरल पेपर प्रेजेंटेशन में प्रथम पुरस्कार और दूसरी टीम को क्विज में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के कुछ और हिस्सों में पहुंचने के आसार हैं। बस्तर संभाग में आज से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना के बीच मानसून उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। इसके साथ ही अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजधानी रायपुर के टैगोर नगर में स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल के भवन में कल आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। रायपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में आज सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर जिले की गंज थाना पुलिस ने तेलघानी नाका चौक के पास से 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 25 किलो गांजा जब्त किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।